अक्सर लोग कहते हैं कि अमीर लोग अपने धन के प्रति बड़े लोलुप होते हैं। लेकिन लोलुपता का संबंध किस चीज से जुड़े हैं इससे नहीं है, बल्कि किसी भी चीज से जुड़ा होना लोलुपता है। किसी भी चीज के साथ जुड़ाव, फिर चाहे वो निर्धनता के साथ ही जुड़ाव क्यों ना हो। हम्म? कि मैंने ये त्याग कर दिया, अपने त्याग का संग्रह करना अपने भीतर, हम्म? एक संजोए रखना उसको, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया। फिर चाहे वो धन हो, महल हो, मोती हो, हीरे हो, इनके प्रति लोलुपता हो या फिर एक बांस की झोपड़ी के प्रति लोलुपता हो, फटे पुराने चीथड़ों के प्रति लोलुपता हो या नए वस्त्रों के प्रति लोलुपता हो, दोनों ही लोलुपता एक ही प्रकार की हैं, अलग अलग प्रकार की नहीं है। एक ऊंची एक नीची नहीं है, दोनों में भाव एक ही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बल्कि अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति धनी है, उसकी जो लोलुपता है, उसका जो लालच है, जो लगाव है, वो फैला हुआ है बहुत सारी चीजों में। लेकिन जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया है, उसका जो ये भाव है ये बहुत इंटेंस है, क्योंकि उसके पास चीज ही थोड़ी सी है। उसके प्रति उसका जो भाव है, उससे जो लगाव है, फिर चाहे वो फटे पुराने चीथड़े ही क्यों ना हो, वो बहुत इंटेंस है। क्योंकि अगर वो चीज उससे छूट गई तो उसका सब कुछ गया। पर इस धनी व्यक्ति का अगर कोई एक चीज उससे छूट भी गई तो फिर भी बचेगा उसके पास। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो लोलुपता का भाव है, ये आपका किस चीज के प्रति है इस बात का महत्व नहीं है, ये भाव है, ये बात समझनी चाहिए। पर अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति त्याग कर देते हैं चीजों का, हम्म, वो लोलुप नहीं होते। वो लोलुप होते हैं उस थोड़ी क्वांटिटी में जो उनकी क्वालिटी ऑफ लोलुपता होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, कि जिनके पास ज्यादा है लोभ के लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि उनके पास खोने के लिए कम है। इतना विस्तार है ना, उसमें से कोई एक लोटा निकाल भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। यहां पर है ही इतना सा, और ये भी चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा। इसलिए ये ज्यादा इंटेंस है। हुँ? समझ आ रही है मेरी बात? हमारी जो विचारधारा है वो दोनों को बिल्कुल अलग लेकर चलती है। एक को ऊपर बिठा देती है, एक को नीचे ले आती है। पर नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों एक ही जगह है, एक ही जगह है। मनुष्य की आसक्ति चीजों के प्रति लोलुपता का रूप ले लेती है। हुँ? आप खोजिए कि आपके जीवन में लोलुपता कहाँ है, और आप देखेंगे कि आप में एक भय है। भय है कि जीवन में क्या होगा। जीवन में एक इनसिक्योरिटी है, कल का कुछ पता नहीं। मित्र साथ देंगे नहीं देंगे, परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक असुरक्षा का भाव है, रिस्क है, डेंजर है। मनुष्य धन एकत्रित क्यों करता है? क्योंकि धन आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कल के लिए। कल के लिए धन आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, अगर कल कोई XYZ बात हुई तो मैं ये खर्च करके ऐसे ऐसे पूर्ति कर दूंगा। क्योंकि आप असुरक्षा से डरते हैं, आप असुरक्षित नहीं रहना चाहते। जब तक कोई व्यक्ति असुरक्षित नहीं रह सकता, तब तक उसके भीतर से ये लोलुपता का भाव जा नहीं सकता। धार्मिक व्यक्ति तो सदा अलोलुप है, सदा असुरक्षित है, सदा इसी क्षण में है। यही क्षण पूर्ण है उसके लिए।
जो सदा अभी में जी रहा है, जो कल क्या होगा उसकी फ़िक्र कल करेगा, अभी से नहीं उसके बारे में चिंता करके बैठ जाएगा कि मैं अभी प्लान बनाऊँ, अभी कापी काली करूँ उसके लिए, अभी दिमाग के घोड़े दौड़ाऊँ कि कल क्या होगा, कल क्या होगा? जो कल की चिंता कल पर छोड़ता है और आज को संपूर्ण रूप में जीता है, जो कल के लिए आज अभी से भयभीत होकर नहीं बैठा है, हुँ? पर हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब इतने भय से ग्रस्त हैं कि कल, 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 कल क्या होगा? हुँ? कि ये जो आज घटित हो रहा है, ये तो यूँ ही चला जाता है, इसमें तो हम कभी होते ही नहीं, हम तो सदा कल में ही हैं। और फिर कल जो कल आएगा, उसके आगे वाले कल के लिए चिंतित होंगे हम। हुँ? फिर उसके आने वाले कल के बारे में। ऐसे कल, कल, कल करके ये जो आज की श्रृंखला है, ये निकलती चली जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आता, जीवन यूँ ही खत्म हो जाता है और हम कल-कल करते चले जाते हैं और एक दिन मौत आ जाती है। समझ रहे हैं? लेकिन आप एक बात समझिए, आप कितनी भी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लीजिए, जीवन का नियम नहीं है सुरक्षा। जिन चीज़ों के ऊपर भी आप पकड़ बनाए बैठे हैं कि इनसे हमें सुरक्षा मिलेगी, धन है, मित्र है, परिवार है, पद है, कुछ भी है, हुँ? वो सब छूट ही जाएँगे। जीवन सदा चलायमान है, चलता ही जाता है। आप जो ये पकड़ बनाकर बैठे हैं, ये छूटेगी ही। अच्छा है आप इस पकड़ को पहले ही छोड़ दें। क्यों अपने दुःख का सामान बना रहे हैं आप? जीवन तो असुरक्षित ही रहेगा, चाहे आप अपने मन को कैसे भी समझाते चले जाइए। आपकी सारी योजनाएँ धरी की धरी हैं। जीवन में जो होना है सो होना है। इस गहन सत्य को अपना लीजिए और इस क्षण में जीना शुरू कीजिए। जीवन इस क्षण में जिया जा सकता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को भविष्य चाहिए। वासनाएं ही समय का निर्माण कर रही हैं। भविष्य का जो निर्माण हो रहा है वो केवल वासनाओं के कारण हो रहा है, वरना भविष्य कहां से होगा? इस क्षण में तो कोई वासना ठहर ही नहीं सकती। इस क्षण में तो केवल जीवन ठहर सकता है।